हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी कशिश व्यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो सबकी प्रिपरेशन वगैरह सब अच्छी चल रही होगी। आज जो मैंने ये वीडियो लाई हूँ वो एक मिनट, वॉल्यूम तो तेज़ है ना। हाँ, ये वो वीडियो है ना जो इसके लिए लोग मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू हुआ, मीन्स हुआ, बट उनको स्कोर नहीं पता चला, राइट। जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर का पोस्ट आया, किसी का सिलेक्शन हुआ है, कितने लोग वेटिंग में भी सिलेक्टेड हुए आफ्टर वेटिंग लिस्ट, बट हमें स्कोर नहीं पता चला। इस बार पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमारे टाइम तो जब मेरा बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट ऑफिसर हुआ था तो जो लोग सिलेक्टेड नहीं थे उन सब का रिजल्ट आया था, मेंस का भी स्कोर आया था, इंटरव्यू का भी स्कोर आया था, जिनका सिर्फ मेंस था उनका भी स्कोर आया था। ये नहीं कि सिर्फ जो लोग इंटरव्यू क्वालिफाई किए उनका ही आएगा या फिर नॉन क्वालिफाइड है, नहीं। जो इंटरव्यू फाइनल क्वालिफाई किए उनका तो नहीं आएगा, जो फाइनली सिलेक्टेड है, बट जो लोग मेंस दिए थे या फिर मेंस और इंटरव्यू दोनों दिए थे बट क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनका स्कोर कार्ड दिया था। बट सीबीआई ने अभी तक तो ऐसा कुछ दिया नहीं है। होप सो अगले मंथ तक आए या फिर इस मंथ तो ख़त्म ही हो गया है, तो आई एम नॉट श्योर कि आएगा कि नहीं आएगा। बट एक फ्रेंड थे मेरे टेलीग्राम पर, मुझे उन्होंने शेयर किया था अपना आरटीआई स्कोर, राइट। जैसे कि मुझे लगा कि ये चीज़ आप लोग से भी शेयर किया जाए, कि ताकि, क्योंकि उन्होंने मुझसे ना पूछा था कि मैम मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा स्कोर ऐसा है बट मेरा कट ऑफ क्यों नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, ये नहीं कि जो कट ऑफ है बस उतना ही लाना है, ठीक है। तो मैंने उनका स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगी जिससे बता सकती हूँ कि क्या उनका स्कोर था और क्यों उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ऐसा आरटीआई ने ऐसा रिप्लाई दिया है, आरटीआई ने स्कोर कार्ड डिस्प्ले किया है। ऐसा कोई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साइट में अभी तक नहीं आया है, बट आरटीआई ने रिप्लाई दिया है। वो भी उन लोगों का होता नहीं है 30 डेज़ में और आफ्टर 30 डेज़ रिप्लाई आता है, उसी तरह का इनका आया है। तो मैं आपको स्कोर कार्ड दिखाती हूँ, ये देखो। एक मिनट, सॉरी, ये चीज़, हाँ, ये रहा स्कोर कार्ड, जिसमें कि इनका पूरा स्कोर डिस्प्ले किया गया है। जैसे कि ये देख सकते हो आप लोग कि पहले तो इनका इंग्लिश में कितना स्कोर है, क्वांट, रीजनिंग, जीए, डिस्क्रिप्टिव, ये सारा मिला के इसमें टोटल स्कोर आया है 83, जो कि 150 में है, ठीक है। और इंटरव्यू का जो स्कोर है वो आउट ऑफ 100 है, जो इनका 85 आया, विच इज़ वेरी गुड स्कोर। मैं तो बोलूँगी कि हाँ, ये बहुत अच्छा स्कोर है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि पासिंग मार्क्स 50 और 40 से ज़्यादा नहीं होती है। ओह, इसमें लिखा हुआ भी है, सॉरी। ये शॉर्ट लिस्टिंग इंटरव्यू में अनरिजर्व जो जनरल है उनके लिए 50 मार्क्स और रिजर्व के लिए 45 मार्क्स, ये मिनिमम है। मिनिमम मतलब कट ऑफ नहीं होता कि इतना तो लाना ही है। और जो कि सेक्शनल वाइज जो कट ऑफ है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए 35, दैट इज़ जनरल कैटेगरी के लिए, और जो अनरिजर्व है जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, उनको 40% लाना है हर सेक्शन में, ठीक है। तो अगर इनका भी, अगर इन लोग मान लो, मुझे नहीं पता ये जनरल है कि ओबीसी है, बट अगर जनरल का भी मान लो कि जो कि 35% है, क्वांट में हो या फिर रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीए हो, डिस्क्रिप्टिव हो, सब में इनका 40% प्लस ही है। इसके लिए तो इनका सेक्शनल कट ऑफ तो नहीं हुआ है कि उसके वजह से अटक गया, लेकिन इनका जो ओवरऑल स्कोर है ना वो 83 है, ठीक है, जो कि 150 में आया है, ओके ना। इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपका फाइनल स्कोर होगा आफ्टर इंटरव्यू इज द सम ऑफ 70% ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन रिटन एग्जाम आफ्टर प्रपोर्शन टू द 100 एंड 30% ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू का पहले बोला जाए, जो 100 में से 85 मार्क्स आया है, ठीक है, तो 85 का जब हम 30% करेंगे तो 25.5 समथिंग आएगा, ठीक है, 30%। तो एक साइड रख लो इंटरव्यू का स्कोर, और उसके बाद जो इनका जो टोटल स्कोर है जो कि रिटन में 83 आया है 150 से। तो मैं इसका कैलकुलेशन खुद भी की थी, बट आप लोग इतना दिमाग मत लगाओ, 83 इंटू 2/3 कर दो डायरेक्ट, तो आपका स्कोर पता चल रहा है कि आपका जो प्रपोर्शन 100 है वो कितना आएगा। मैं फिर से बोलती हूँ, प्रपोर्शन करने के लिए जैसे मैंने तो ऐसे कैलकुलेट अच्छे से किया था कि 83/150 इज इक्वल टू x/100, इस टाइप से मैंने कैलकुलेट किया था। बट अगर फ्रैक्शन में किया जाए ना तो 83 को डायरेक्ट आप 2/3 से इंटू करोगे ना तो आपका ये प्रपोर्शन में आ जाएगा, जो कि उनका शायद 53.5 समथिंग आया था। लेकिन उसको हम नहीं लेंगे, उसका 70% जब करेंगे ना तो वो स्कोर आपका रिटर्न वाला आएगा, जो कि इनका, अगर मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करूँ, लेट मी चेक, एक्चुअली मैंने किया था सुबह में बट ऑफिस में थी तो आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। लेट मी चेक, थोड़ा पॉइंट वाला भी होगा लेकिन मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, एक सेकेंड वेट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 83 है इंटू 2 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 3, जो कि 55.33 आ रहा है। उसका अगर हम 70% करेंगे तो 38.73 आएगा, ठीक है, 38.73। और उस टाइम मैंने आपको बताया था इंटरव्यू में इनका 25.25 आएगा, क्योंकि उसका 30% ही लेना है। तो इनका स्कोर टोटल 63.98 बन रहा है।
ऐसे इन लोगों ने कैलकुलेट किया है, ठीक है। इंटरव्यू का तो डायरेक्ट इसका 30% कर दो जो कि स्कोर आया है, और जो रिटन है उसका आप पहले निकाल लो 2/3 इंटू करके, उसके बाद उसका 70% कर देना, ठीक है। 83 इंटू 2/3 इंटू 70%। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे लिख के नहीं दिखा रही हूँ, तो आप मेरा वॉइस सुन लो। मैं इसको इंग्लिश में भी कर दूँगी इसके कैप्शंस में, ताकि आप लोग, जो लोग हिंदी नहीं जानते, वो समझ सके। ये इन लोगों ने, सीबीआई वालों ने ऐसा ऐसा किया है, इसके वजह से इनका स्कोर जो आया था वो 63 के लगभग में था ना, मैंने जो ऐसा आपको बताया, ठीक है, जो कि 63.98 था। बट अगर ये ओबीसी है तो 68.10 कट ऑफ है, जनरल है तो 69.93 है, ईडब्ल्यूएस है तो 66.27 है। अगर एससी एसटी कैटेगरी रहते तो फिर इनका निकल जाता, क्योंकि एससी का 63.37 है और एसटी का 58.10, और इनका स्कोर है 63.98, ठीक है। तो इस वजह से इनका फाइनली नहीं हो पाया। मैं बस आपको स्कोर बता रही हूँ, मुझे मैं आपको उनका नाम एंड ऑल ये डिस्प्ले नहीं करना है। मुझे मेन मोटिव था कि इनका स्कोर मैं क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा है कि मेरा स्कोर इतना था फिर भी नहीं हो पाया, मेरा तो इतना कट ऑफ था इतना नहीं हो पाया। बट ऐसा नहीं है, कट ऑफ देख लो गाइज, आप लोग कट ऑफ से भी अपना स्कोर दिखा सकते हो, जो कि इंटरव्यू का कट ऑफ देखो कैटेगरी वाइज आपका दिया हुआ है 69.93, 66.27, 68.10, एससी का 63.37 एंड 58.10, ठीक है। तो यही इन लोगों ने, सीबीआई वालों ने काम किया है, ठीक है। तो मैं सोची ये चीज़ बताना थोड़ा सही था कि अगर आप लोग भी आरटीआई के पास जा गए हो, आरटीआई को से ये क्वेश्चन अराइज की हो कि मुझे स्कोर कार्ड चाहिए, तो वो रिप्लाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो रिप्लाई नहीं दे रहे, वो आपको रिप्लाई वगैरह सब देंगे। लेकिन हाँ, सीबीआई खुद ले आती तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, इतना जानने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता कि 30 दिन वेट करो तब फिर आपका रिप्लाई आएगा। उससे बेटर होता कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने साइट पे ही डाल देती। बट मुझे ऐसा अभी भी लगता है कि ये ज़रूर अपना स्कोर डिस्प्ले करेगी सबका, क्योंकि एवरीवन इज़ नॉट पॉसिबल कि सब लोग अपना अपना स्कोर आरटीआई के थ्रू जाने। बट जो लोग जान गए हैं या फिर कंफ्यूज थे कि कैसे कैलकुलेट हुआ है, तो ये कैलकुलेशन था, ठीक है। तो चलो, मैं तो मतलब अभी जस्ट ऑफिस से आई, जल्दी थोड़ी मतलब लीव मिल गया था, तो सोचा चलो ठीक है ये चीज़ आपको बता दिया जाए। और भी कुछ इससे रिलेटेड कुछ कन्फ्यूज़न हो, या फिर आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जैसे आईबीपीएस मेंस का भी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उसके आगे अभी रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह का भी कुछ जानना हो, इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ मॉक आपको चाहिए होगा, तो उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पर, या फिर इस वीडियो के कमेंट में आप बता सकते हो कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, या फिर कुछ मॉक्स एंड ऑल कुछ के बारे में भी, फॉर एक्सेट्रा एक्सेट्रा मैं बोल देती हूँ, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए चलो बाय।